बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यूं तो दुनिया भर में शोबिस पर्सनालिटी का सियासत और सियासतदानों से गहरा ताल्लुक रहा और मुतअद्दिद शोबिस के साथ या उसे खैरबाद कहकर सियासत के मैदान में दाखिल हुए और बहुत शोहरत हासिल की। यहाँ हम चंद एक ऐसे पाकिस्तानी सियासतदानों का तारुफ करवा रहे हैं जो कभी ना कभी शोबिस से वाबस्ता रहे या शोबिस के साथ या बाद में पाकिस्तानी सियासत में अहम किरदार अदा किया। चाइल्ड स्टार के तौर पर पाकिस्तानी फिल्म में किरदार अदा करने वाले आज की पाकिस्तानी सियासत में मरकजी हैसियत रखने वाले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से कौन वाकिफ नहीं। आप साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरियत दुनिया की पहली खतून सरबरा मुमलिकत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शोहर हैं। उनकी शहादत के बाद आपने ना सिर्फ गम में निढाल पीपल पार्टी को संभाला बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तय्युन करते हुए पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क की हिलती हुई बुनियादों को सहारा दिया। पाकिस्तानी सियासत में आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक कहा जाता है कि वो हादसाती तौर पर आए। कारोबारी और सिनेमा घरों के हवाले से काम करने वाले सियासी कारकुन हाकिम अली जरदारी के घर में पैदा होने वाले आसिफ अली जरदारी भी अपने बचपन में सालगिरह नामी फिल्म में चाइल्ड स्टार के तौर पर काम कर चुके हैं। आसिफ अली जरदारी का ताल्लुक जहां अदाकारी से नहीं है, वहीं उनका ताल्लुक पाकिस्तानी सियासत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से शादी से कबल इतना अहम नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो के शोहर होने की वजह से उनका नाम पाकिस्तानी सियासत में सुना जाता था। ताहम मोहतरमा की शहादत के बाद हादसाती तौर पर इक़्तिदार में आए और सदर पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज हुए। उन्होंने अपने दौरे सदारत में कई अहम कारनामे सरअंजाम दिए। पीपल पार्टी की एक और रहनुमा मरहुमा फौजिया वहाब ने सियासत की शुरुआत तो 1993 में की, लेकिन वो इससे पहले अदाकारी कर चुकी थी। उन्हें बेनज़ीर भुट्टो ने 1993 में ईदी एम्बुलेंस की सर्विस कमेटी के अरकान में शामिल किया, लेकिन फिर इसी बरस ही उन्हें पीपल पार्टी में इंसानी हकूक सेल की जिम्मेदारियां दे दी गई। फौजिया वहाब 2 बार कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब हुई। सियासत में आने से कई बरस कबल उन्होंने अदाकारी भी की, मगर वो मुल्क में अदाकारा की बजाय सियासतदान की हैसियत से पहचानी जाती हैं। कम उम्री में सहाफ़ी और सियासी टीवी टॉक शो के मेज़बान वहाब सिद्दीकी से शादी करने के बाद 1991 में उन्होंने डायरेक्टर हसीना मोइन के ड्रामे कहर में अहम किरदार अदा किया। फौजिया वहाब ने 1991 से 1992 तक कुछ इश्तिहारात में बतौर मॉडल भी काम किया। पाकिस्तान पीपल पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से शोहरत हासिल करने वाली फौजिया वहाब अगले 3 साल बाद वो अदाकारा से सियासतदान के रूप में अवाम के सामने थी। फौजिया वहाब 12 जून 2012 को अलालत के बायस कराची के खानगी अस्पताल में चल बसी। पीपल पार्टी की रुकन सिंध असम्बली और साबिक सूबाई वजीर सकाफत शर्मिला फरूकी को पाकिस्तान के कई लोग मुतहरिक और नौजवान सियासतदान के तौर पर पहचानते हैं। शर्मिला फरूकी का शुमार न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान की खूबसूरत और नौजवान सियासतदानों में होता है, लेकिन उन्होंने भी सियासत में आने से कई साल कबल 1997 में पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी के ड्रामे 5वां मौसम में अहम किरदार अदा किया। अगरचे उनकी अदाकारी का सिलसिला भी ज्यादा नहीं चल सका, लेकिन वो अदाकारी को खैरबाद कहने के बाद कल्चर, फ़नून लतीफ़ा और सकाफत के करीब ही रही। इसी वजह से 2013 की पीपल पार्टी की हुकूमत ने उन्हें महकमा सकाफत का कलमदान भी सौंपा। पंजाब की हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PMLN की लाहौर से रुकन असम्बली मुंतखब होने वाली कमल नुमान को भी लोग सियासतदान की बजाय अदाकारा के तौर पर ज्यादा जानते हैं। लगभग 20 साल तक शोबे इंडस्ट्री से तकमंद ड्रामों और फिल्मों में काम करने वाली कमल नुमान सियासत में आने से कबल एक समाजी कारकुन की हैसियत से भी मुतहरिक रही। कमल नुमान 2013 के इंतखाबात में PMLN की जानिब से मखसूस नशीस पर पंजाब की रुकन असम्बली मुंतखब हुई। मरूफ टीवी सेलिब्रिटी तारक अजीज को लोग सिर्फ उनके शहर फाक टीवी प्रोग्राम नीलाम घर की वजह से ही जानते हैं, मगर जहां उन्होंने इंसानियत और हार गया इंसान जैसी फिल्मों में काम किया, वहीं उन्होंने कुछ टीवी ड्रामों में भी किस्मत आजमाई। तारिक अजीज को ये भी एजाज हासिल है कि पाकिस्तान टेलीविजन के आगाज के मौके पर जब पहली बार इसकी नशरियात को लोगों ने टीवी पर देखा तो जो पहला चेहरा पाकिस्तान टेलीविजन पर उभरा वो तारिक अजीज था। तारिक अजीज शोबिस की दुनिया में आने से कबल शागिर्दी के ज़माने में और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी मुतहरिक रहे और इसी वजह से ही वो 1996 में लाहौर से रुकन कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए, लेकिन उनका सियासी कैरियर ज़्यादा देर तक नहीं चल सका और 1997 में उनका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला करने वाले सियासतदानों में शामिल रहा। बाद तारिक अजीज ने परवेज मुशर्रफ के ज़ेर असर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में भी शमूलियत की, मगर उनका सियासी कैरियर उभर न सका और वो वापस शोबिस की दुनिया में लौट गए। मुतअद्दिद पश्तो फिल्मों काम करके खुद को अदाकारा के तौर पर मनवाने वाली मुसर्रत शाहीन को लोग आज भी बतौर अदाकारा ही जानते हैं। शायद इसी वजह से ही वो सियासत में ताहाल
कोई बड़ी कामयाबी हासिल करने में नाकाम रही हैं। नुसरत शाहीन ने मुतअद्दिद उर्दू फिल्मों और ड्रामों और दीगर मनसूबों में भी काम किया। उन्होंने प्रोफेशनल जिंदगी का बहुत बड़ा वक्त शोबिस में ही गुजारा। इस दौरान उन्होंने शोहरत भी हासिल की। उनकी मशहूर फिल्मों में हसीना, एटम बम, आवारा और धमकी शामिल है। कम से कम 20 से ज्यादा पश्तो फिल्मों में काम करने वाली अदाकारा नुसरत शाहीन ने 2000 के बाद सियासत में आते हुए पाकिस्तान तहरीक मसावत PTM के नाम से अपनी सियासी जमात बनाई। अगरचे वो सियासत में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाई, मगर वो हर इंतखाबात में मरूफ मजहबी सियासतदान और जमीयत उलमा इस्लाम JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होती हैं, जिस वजह से वो हमेशा खबरों में रहती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। शोबिस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। With